ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तो अभ्यसूयकः। इसमें बताया है अहंकारम, पहला ही शब्द है मिथ्या अभिमान, बलम बल, दर्पम घमंड, कामम काम अर्थात विषय भोग मतलब साधारण डिज़ायर जो हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती हैं, और विषय भोग दोनों ही इसमें काउंट किए गए हैं। क्रोधम क्रोध, और संश्रिता माने शरणागत होना या आश्रय लेना। माम मुझको, आत्म अपने, पर पराये, देहेशु शरीरों में, प्रद्विषन्तः निंदा करते हुए, अभ्यसूय का ईर्ष्यालु। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अहंकार, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आसुरी व्यक्तियों का वर्णन चल रहा है उसमें सबसे प्रमुख बात है वो आसुरी व्यक्तित्व उनका क्यों होता है, वो उनकी नेचर ऐसी क्यों होती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात समझने की है कि एक तो उसका कारण है अज्ञान, वो अज्ञान में रहते हैं। दूसरा कारण है कि वो भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान को वो कोई और प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, बस इतना। वो भगवान को सर्व कारण कारणम नहीं मानते। तो ऐसा होने के कारण वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो जब भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो भगवान की बताई हुई जो धर्म है, हाँ, जैसे धर्म तो भगवान से ही आया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान के द्वारा जितने भी आदेश हैं, जिन बातों का वर्णन किया गया, उन सब की वो अवहेलना करते हैं, उनको निरस्त करते हैं, उनको मानते ही नहीं। वही अर्थ है निंदा करना। निंदा करना खाली ये नहीं कि अरे ठीक है भगवान कुछ नहीं है, वो उनकी किसी भी बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो इसका मुख्य कारण यही हो गया कि वो अज्ञानी हैं। वो भगवान कौन है उसको ना तो समझने की इच्छा रखते हैं, या ही यदि कोई उनको समझाता भी है तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भागवतम में आता है शुरू में, यद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्ववत्यपि नामानि अनन्तस्य यश अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। भगवान के जो यश हैं वो यश, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि वो इतने रस से भरे हुए हैं कि उनका यदि कोई त्रुटि पूर्वक उच्चारण भी करता है तो भी उसमें कोई खराबी नहीं, उसको वहाँ से सुनना चाहिए। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग क्या करते हैं, ये तो सुनते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको क्या पसंद होता है, जैसे कौवे जाके बैठते हैं गंदगी में और काँव 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 करते हैं। उनको कुछ अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। ये जैसे कोयल की तुलना करी जाती है, कोयल की बोली कितनी मीठी लगती है, तो वो कोयल जैसा नहीं बोलते हैं, वो कौवे के जैसा उनका थॉट प्रोसेस होता है, उसी के जैसा उनका बोलना होता है। उनको कुछ भी जो देवी प्रकृति वाली बातें हैं वो अच्छी ही नहीं लगती, उनको उसी में आनंद आता है। तो इस प्रकार वो मिथ्या अहंकार से पूरे सारोबार रहते हैं। सारोबार मतलब उसी में डूबे रहते हैं। उन्हें लगता है मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। यदि कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है तो वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। सपोज उसके अंदर क्वालिटी भी ज़्यादा है तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। वो ये महसूस करता रहता है कि ये क्वालिटी उसमें कैसे है, ये तो मुझ में होनी चाहिए। ये जो उसको डिग्निटी मिली है, ये जो उसको पोस्ट मिली है, वो पोस्ट उसको कैसे मिल गई, इसका हकदार तो मैं हूँ, मुझे मिलनी चाहिए। तो ये सब के चलते उसका स्वभाव बहुत ईर्ष्यालु हो जाता है। वो उस व्यक्ति के साथ इतनी अधिक ईर्ष्या करता है
कि वो उस व्यक्ति का आदर सम्मान उसको विनष्ट करता है। यदि उसको उससे भी आराम नहीं मिलता तो वो उस व्यक्ति पर वायलेंस तक करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो इसने प्राप्त किया है वो मुझको मिलना चाहिए था, मेरा हिस्सा उसने कैसे ले लिया। जैसे पुराने टाइम में एक ऐड आया करता था ना, रिन सोप का, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है। तो ईर्ष्या, एनवियसनेस, ये मिथ्या अहंकार इसीलिए होता है। उनको सहन ही नहीं होता कि दूसरा कोई व्यक्ति उनसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा है, ज्ञान में, मान में, धन में, बल में, वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता और हमेशा इसी का उसको अहंकार रहता है, इसी का घमंड रहता है कि मैं ही करता हूँ, देखो मेरे पास उससे ज़्यादा धन है, देखो मेरी ज़्यादा सामान है, मैं बड़े बड़े लोगों तक मेरी अप्रोच है। वो तो क्या ठीक है, छोटा मोटा काम कर लेता है। ये हमने वास्तविक जीवन में भी अनुभव किया है, ऐसा होता है, बहुत होता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कोई असुर नहीं होते। वास्तव में सभी मनुष्यों में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, है ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब रजोगुण बहुत अधिक पैशन में बढ़ जाता है और वो विनाश की तरफ आने लगता है, सबसे पहले वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आसुरी प्रवृत्ति में बदल जाता है। और जब वो रजोगुण भक्तों के संग में आकर वो प्योरीफाई होता है तो वो सत्व गुण में बदल जाता है। तो देखा जाए तो मोटे तौर पे सभी व्यक्ति इन गुणों से संबंधित हैं, इन गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो हमें खुद को देखना है कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा नहीं हो पैशन को पूरा करते करते, अपनी डिज़ायर को पूरा करते करते हम आसुरी प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाएं। तो वहाँ पे हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए अपने आप को। तो इसी के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए और उसका हमेशा ही पालन करना चाहिए। तो ईर्ष्या के कारण वो प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है वो ये नहीं समझने की कोशिश करते, यदि कोई उन्हें बताता भी है तो उसको स्वीकार नहीं करते कि ये जो तुम्हारा जीवन है, अभी का जो जीवन है, वो अगले जीवन का प्रिपरेशन है। अगले जीवन में तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, जो अब करोगे वही होगा ना। तो यहाँ पर यही मुश्किल होती है, वो समझता नहीं है कि मेरा इस जीवन से अगला जीवन भी जुड़ा है। यदि मैं इस जीवन को सुधारूंगा तो अगला जीवन भी सुधर जाएगा। वो अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के कारण, दर्प के कारण, अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स के कारण उस क्रोधित रहता है, एनवियसनेस पूरा भरा रहता है और उसके साथ में आके वो पूरी तरह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है ना, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से धीरे धीरे बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। तो इस तरह से ये सब चलता है। तो इसको हम कैसे और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे रावण था, रावण की इच्छा थी कि वो स्वर्ग तक जाए और स्वर्ग तक जाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कोई तप नहीं किया था। उसकी इच्छा थी कि मैं सीढ़ी बना लूं जो सीधा स्वर्ग चला जाए, और उसने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वो ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था कि जो सीधी वहाँ से, लंका से और स्वर्ग तक जाए, और उसमें वो ही नहीं, उसके सभी परिवार वाले और उसके सभी कुल वाले वहाँ तक पहुँच सकें। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो प्रकृति के नियमों के विपरीत होता है। जैसे आजकल भी देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो चांद पर जाने की तैयारी करते हैं, कभी मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं और फिर बाद में रिपोर्ट आती है कि वो गए, वहाँ से ये कलेक्ट किए। पहले वाला जो टाइम था उसमें प्रभुपाद ने सीधा बताया है कि वो उन्होंने झूठ कहा। कोई भी व्यक्ति चांद पे नहीं गया, क्योंकि चांद पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सूर्य पे जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे चांद पर जाना पॉसिबल नहीं है। और कुछ एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से कलेक्ट करके लाए थे कि ये वहाँ के पीसेस हैं, वहाँ के अर्थ पीसेस हैं, तो वो सब उन्होंने झूठ साबित करके बताया श्रील प्रभुपाद ने। तो इसी तरह ऐसे व्यक्ति अपने
गुण का, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी स्किल्स का दिखावा करते हैं, और इतना दिखावा करते हैं कि दूसरे लोग जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं है वो उनको सच मान बैठते हैं, और उनको सच मान बैठ के उनके फॉलोवर हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, वो किसी बात का, कोई नियम का पालन नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पर आया ना, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो ईश्वर के अस्तित्व को झूठे तर्क के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और जितने भी शास्त्रीय प्रमाण यदि दिए जाते हैं उनको अस्वीकार करते हैं। प्रत्येक कार्य में वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और शक्तिमान मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये शक्ति, ये बल और ये जो संपत्ति है मेरे पास जो है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जैसे मर्जी कर्म करूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके। और बाई चांस उसका कोई शत्रु आ भी जाता है तो और उसको रोकता है, तो उस शत्रु को वो क्या करता है, वो छिन्न भिन्न कर देता है कि मैं अभी उसका खात्मा कर दूंगा। उसने मेरे कार्य में रुकावट कैसे डाली, जिससे रावण का ही सीता मैया को प्राप्त करने के लिए उसने क्या नहीं किया, तो उसकी रुकावट थे भगवान श्री राम। तो उसने ये नहीं किया, सोचा कि मैं भगवान राम की शरण ग्रहण करूं, मेरे भाई ने शरण ग्रहण की विभीषण ने, तो मैं भी जाके शरण ग्रहण करूं। नहीं, उसका उस समय आसुरी स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उस आसुरी स्वभाव के चलते उसने क्या किया, भगवान श्री राम से ही युद्ध करने की ठान ली कि कुछ भी हो मुझे उनसे युद्ध करना है। और वो समझता था कि मैं भगवान श्री राम को हरा दूंगा तो विजय प्राप्त कर लूँगा, अयोध्या नगरी भी मेरी हो जाएगी और फिर मैं सीता मैया को भी प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता, क्योंकि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। वो उस चीज़ को जो असुर नहीं समझ पाते, भगवान तो उसको समझते हैं, वो वैसे ही उसको फिर चेंज कर देते हैं। थोड़े समय के लिए, लीला करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम, और भगवान श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वहाँ पर जो उन्होंने लीला करी वो मर्यादित रूप से करी, कि एक मानव को किस तरह अपने सभी एक्टिविटीज़ को मर्यादा में रख के करना चाहिए। वो चाहते तो रावण को ऐसे ही मार सकते थे। हाँ, एक जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आता है, धोबी को एक थप्पड़ लगाया तो उतने से ही वो मर गया, उसका गला ही कट गया। कंस को घोंसा मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे भगवान श्री राम उस अवतार में भी तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दिखाया क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर युद्ध किया। तो ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो काम से, क्रोध से मोहित हुए रहते हैं, अपना बल का हमेशा दिखावा करते हैं, तो उसकी वजह से वो खुद तो दुख भुगतते ही हैं, साथ में अपने सभी संगी साथियों को वो परेशान करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। वहाँ पर ये चीज़ समझने की है, जैसा कि अगले श्लोक में आएगा, ये जो नराधम व्यक्ति हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, स्वभाव से क्रूर हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरों के ऊपर यदि वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो उनकी हत्या तक करने में वो घबराते नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को नराधम कहा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का नेक्स्ट लाइफ जो होती है वो क्या होती है, उन्हें नारकीय जीवन भुगतना पड़ता है। तो जैसा उनका जो गलती उन्होंने की है वो उनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है विभिन्न नारकीय लोकों का वर्णन। तो वहाँ पर बताया गया है कि 28 प्रकार के नरक हैं, और वो नरक किस लिए होते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, अज्ञानतावश अपने को ही सर्वा मानते हैं, अपने को ही स्वतंत्र मानते हैं, तो उनको इन यातनाओं को भुगतना पड़ता है। तो उन यातनाओं की क्या डिग्री है, उसके अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं। वो है तामिस्त्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, व्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध,
विषसन लाला भक्ष सार में आदन अविची अयपान शार करदम रक्षोगण भोजन शूल प्रोत दंश शूक अविट निरोधन पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही करते। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनका चित्त, उनका जो थिंकिंग है वो तो यही रहता है हमेशा कि उसने मुझे कुछ परेशान किया तो मैं उसके ऊपर कैसे उसे ओवरकम कर लूं, कैसे मैं अपना सर्वे सर्वा उस पर दिखा दूं कि मैं ही सब कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो। ये यहाँ तक कि डिवोटीज में भी ये स्वभाव कई बार वृद्धि कर जाता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, भगवान की सेवा करें। जब हम भगवान की सेवा भक्तों के संग में रह के करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपनी स्थितियों का पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो हम बता रहे थे विभिन्न नरकों के बारे में। तो जैसे एक दो के बारे में बताएंगे, 28 नरक का यदि वर्णन करने लगेंगे तो पूरा उसी में चला जाएगा। तो जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे तामिश्र नरक। तो तामिश्र नरक किसको मिलता है? यदि किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा चुरा लिया या उसकी पत्नी का हरण कर लिया, हाँ, या मतलब जैसे कई बार शादी हो जाती है ना, हाँ, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कोई बीच में आ गया दूसरा व्यक्ति, उसने क्या किया, मैरिड वुमेन को भी वो भगा के लेके चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नरक में रखा जाता है। ये जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, धन संपत्ति, भूमि इत्यादि का छीन लेता है, झपट लेता है, केस करके गलत तरीके से उसको छीनता है, तो ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नरक में रखा जाता है। और यदि कोई किसी दूसरी स्त्री का उसकी बिना इच्छा के उसको भोग करता है, वो डिजायर पूरी करता है, तो उसको अंध्र तमिश्र नरक में रखा जाता है। और यदि कोई दूसरे जीवात्माओं की हत्या करता है, जैसे जो स्लॉटर हाउसेस हैं उसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को मारा जाता है, किस लिए? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है। सभी लोग मीट ईटर बनते जा रहे हैं आजकल। इतना भी आमतौर पे हम पॉपुलेशन की गणना करेंगे तो उसमें मोर देन 60-70% पीपल आर मीट ईटर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशन। तो ये जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से खा रहे हैं या उस व्यवसाय में लगे हैं, या व्यवसाय में मतलब डायरेक्ट लगे हैं या इनडायरेक्ट लगे हैं, किसी भी प्रकार लगे हैं, तो उनको रौरव नरक भोगना पड़ता है, जिसमें जब उनकी मृत्यु होती है तो उसमें वो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसने पहले जीवन में, प्रेजेंट जीवन में बहुत मीट खाया है या जानवरों को मारा है या स्लॉटर हाउस में काम किया है या मीट को ट्रांसपोर्ट किया है, उसको रौरव नरक में रखा जाता है। तो रौरव नरक में क्या होता है, वो जितने भी एनिमल्स के साथ उसने डील किया, उनको मारा, उनको प्रताड़ित किया, वो सभी एनिमल उस पर वहाँ पर हमला करते हैं और उसको बिल्कुल इस तरह चीर फाड़ देते हैं, जैसे सिंपल समझ सकते हैं, हमारे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया उन्होंने। तो इस तरह वो सब वहाँ पर उसका इंतजार करते हैं कि तुम आ जाओ। श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है, तो महाराज जब 100 यज्ञ कर रहे थे, जब उनका यज्ञ हो रहा था तो उनको रोका कि आप यज्ञ मत करो, और उन्हें समझाया कि देखो ऊपर देखो, तुमने जितने भी यज्ञ में जितने भी पशुओं की बलि दी है, पशु का बलिदान किया जाता है ना, तो वो पशुओं की बलि दी है, जरा ऊपर आसमान में देखो, वो सब जितने भी पशुओं की बलि दी थी वो सब इस प्रकार खूंखार दृष्टि से उसको देख रहे थे कि तुम यहाँ पर आओ जरा, हम तुमको फाड़ देंगे, खा जाएंगे, नोच देंगे पूरा। तो ऐसी स्थिति होती है रौरव नरक में। कुंभीपाक नरक में उबलते हुए तेल में डाला जाता है, और यदि कोई ब्राह्मण का वध करता है तो उसे काल सूत्र नरक में डाला जाता है। सिंपल तौर पे जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, जैसे ये सभी असुरगणों की बात हो रही है, तो वो मनमानी करते हैं, उन्हें 80 पत्रवन नरक में रखा जाता है। सूकर मुख नरक में उनको रखा जाता है जो
ठीक से न्याय नहीं करते, कोई उनसे यदि डिसीजन लेने के लिए आया है, जैसे जज होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो उसको सही रास्ता ना दिखा के, उसका सही न्याय ना करके वो निर्दोष को दंडित कर देते हैं और दोषी को बचा देते हैं। तो ऐसे को सुकरमुख नरक में रखा जाता है, जिसमें वहाँ ले जाके उसको क्रूरता के साथ पीटा जाता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई दोषी व्यक्ति बच गया और निर्दोष को कष्ट भुगतना पड़ा, तो तुम्हें यहाँ पर उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पर करते हैं उसी के अनुसार हमें नरकों में, विभिन्न नरकों में रखा जाता है। यहाँ तक कि झूठी गवाही भी नहीं चलती। झूठी गवाही यदि दे रहे हैं तो उसके लिए भी अलग नरक है, उसका नाम है अवीची नरक। जो कोई सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, यहाँ तक कि बड़े लोग जो हैं, घर के वरिष्ठ लोग, उनका अनादर करते हैं, घर के हैं या जहाँ जॉब कर रहे हैं उनका अनादर करते हैं, तो भी नरक है, शार कर्दम नरक। तो इस प्रकार अन्य अन्य नरकों का वर्णन किया गया है, आप उसमें स्वयं पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा। सारे नहीं ले रहे यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति हैं जो अपने डिजायर को पूरा नहीं करने के कारण क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होने से उनका बुद्धि पूरी मोहित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, ये सब गति उनकी ये होती है। ये जो आसुरी व्यक्ति, उनको साधारण हम देख सकते हैं एक्टिविटी कैसी होती हैं, जैसे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पीना। जो साधारण व्यक्ति होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डॉक्टर्स ऑल्सो प्रेस्क्राइब ऑलवेज डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर ऑन रूम टेम्परेचर। या उसको ठंडा करना है तो आप घड़े में रख के करिए, तो उसमें मिट्टी का पात्र होता है तो उसमें नुकसान नहीं होता, उसमें वात नहीं प्रवेश करती। तो यदि आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर खराब होता है, वात रोग बढ़ जाता है शरीर में, जोड़ों का दर्द इत्यादि वो सब शुरू हो जाता है जगह जगह, तो नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी से हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, क्या हम कर रहे हैं, और हमको अपने आप को कैसे समझना है, कैसे ठीक करना है। यहाँ तक कि जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे की स्त्री को वो इस प्रकार देखेंगे जैसे उसको भोग करना हो, उसको माता के समान नहीं देखेंगे। जबकि सही तरीका क्या है, शास्त्रों में बताया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वो व्यक्ति जो दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है, खाली अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी उसकी पत्नी होती है, धर्म पत्नी, बाकी सभी स्त्रियां माता के समान जो समझता है, सभी स्त्रियों को, दूसरों के धन को क्या समझता है, वो लोस्ट व्रत, लोस्ट व्रत कहते हैं मिट्टी का ढेला, कि मिट्टी का ढेला की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो पड़ा है, कोई उसको उठाएगा नहीं। तो दूसरे के धन को व्यक्ति ऐसे समझता है, ऐसे समझना चाहिए कि वो मिट्टी का ढेला है, वो मेरे किसी काम का नहीं, काम का है तो जिसका है उसी के काम का है। फिर आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों में वो अपने ही आत्मा यानी परमात्मा का दर्शन करता है। वो जानता है कि जो आत्मा और आत्मा के ऊपर परमात्मा मेरे हृदय में है, वही आत्मा भगवान का जो अंश है वो सब इसमें है, और उनके साथ परमात्मा भी है। तो हर जीव में वो परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहलाता है, वो आसुरी स्वभाव का नहीं होता। लेकिन जो आसुरी स्वभाव का होता है वो इसका उल्टा करेगा। हर स्त्री में उसको यही लगेगा कि कैसे अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करूं। इच्छा पूरा भी नहीं कर सकता तो भी जैसे इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो वो चाहेगा कि उसी को देखता रहें। विभिन्न आजकल तो मीडिया ने पूरा सब खराब कर रखा है माहौल। तो वहीं पर जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसका ध्यान बार बार वहाँ जाएगा। तो यदि हमारा ध्यान वहाँ जाता है पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ, तो वो अलर्ट है हमारे खुद के समझने के लिए कि हमारी प्रवृत्ति आसुरी की तरफ टर्न हो रही है या हम खाली मनुष्य में हैं या हमारी प्रवृत्ति देवी प्रवृत्ति की तरफ टर्न हो रही है। तो वो हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए हर चीज़ से।
फिर तीसरी बात थी आत्म सर्वभूतेषु, सभी जीवों को देखकर हमारे मन में, हृदय में दया उमड़नी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। यदि हेल्प करने के बजाय आपके मन में ये भाव आ रहा है कि चलो इस सिचुएशन का कैसे फ़ायदा उठा लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उस समय तो व्यक्ति को होश ही नहीं होता क्या होता है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सामान को सही सलामत रखेंगे, फिर जो भी उनके बिलोंगिंग्स, जो उनके परिवार वाले हैं वो सब आएंगे तो उनको वो हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई यहाँ से ये मिला, एज इट इज़ हैंड ओवर कर देते हैं, कुछ नहीं लेते। यदि आपका ऐसा है तो देवी प्रवृत्ति है आपके अंदर। और यदि ये है, यहाँ कौन देख रहा है, रोड पे तो किसी ने, चलो घड़ी उतार के हाथ में अपना जेब में डाल लो, या उसका पर्स गिर गया तो पर्स में से पैसे निकाल लो, वगैरह वगैरह। इस तरह के भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। मनुष्य योनि जो है वो 4 लाख योनि होती हैं। तो 4 लाख योनि कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार में ये नहीं है कि किसी के 4 हाथ हो जाएंगे या किसी के 4 आंखें हो जाएंगी, नहीं, सबका मानव स्वरूप है, वैसा ही दिखेगा वो, दिखने में कोई फर्क नहीं है। बस कोई सुंदर हो सकता है, कोई असुंदर हो सकता है, इतना फर्क हो सकता है। या किसी ने कुछ अच्छा कपड़ा पहना है, किसी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने का, कोई स्वच्छ है, कोई गंदा रहता है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन उनकी जो मन की प्रवृत्तियां हैं वो तो हम कोई भी नहीं जानते, वो व्यक्ति स्वयं ही जानता है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति में होते हैं वो ज्ञान ना होने के कारण वो भी नहीं जान पाते कि हमारी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति है और हमें इससे बाहर निकलना है। तो ऐसे व्यक्तियों पर हमें दया दिखानी चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, उनको भगवान के कोई बुक देनी चाहिए, छोटी मोटी कोई, जैसे छोटी छोटी प्रभुपाद की बुक्स आती हैं, चैंटिंग कैसे करना है वो करना बताना चाहिए, उनको हमेशा हरे कृष्णा बोलना चाहिए। जो रोड साइड ऐसे मिलते हैं, कई बार वो पैसा भी कलेक्ट करते हैं, जो बैगर्स वगैरह आते हैं। तो जहाँ तक हमारा कोशिश हो, हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु की, इनके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, तो मुझे कैसे उसका उद्धार करना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित हो सकते हैं, तो दया करते करते आप उनके चक्कर में ना आ जाएं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए कहा जाता है ना, भक्त बड़ा चतुर। भक्त जो होता है, भक्त को चतुर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो बुद्धि उसको आती है शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों को सुन के। फिर एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ये लातूर की घटना है, सच्ची घटना है, ये 2019 की घटना है। वहाँ पर एक शर्मा ट्यूटोरियल करके चला करता था, तो बहुत अच्छा चलता था। लेकिन वहाँ पर एक टीचर था, उसको लगा कि ये जो मैं यहाँ पर अपना समय दे रहा हूँ, अपनी स्किल यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना अलग से शुरू करूँ। तो वो वहाँ से उस शर्मा ट्यूटोरियल को छोड़ के वो अलग हो गया और उसने अपना शुरू किया। और वो इतना स्किलफुल था वो पर्सन कि उसने 1 साल के अंतर्गत 8-10 सेंटर बना लिए। उसने बाकी लोगों को जो IIT के पास आउट थे उन सबको लेकर आए, तो उनके द्वारा जब बच्चे पढ़ रहे थे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही दिखाई देने लगा। बच्चे एकदम बहुत तेज़ी से ग्रास्प कर रहे थे, बहुत अच्छे से समझ रहे थे। तो सब स्प्रेड होता है ना तुरंत, ये सब चीज़ें तो माउथ स्प्रेड हो जाती हैं फटाफट कि वो सेंटर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, वहाँ पर जाओ। तो सब वहाँ पर शिफ्ट करने लगे। तो इस तरह उसका बढ़ता गया। और जो उसका पहले जिस सेंटर से वो आया था, शर्मा ट्यूटोरियल से, जब उसके मालिक ने देखा, अरे ये तो मेरे ही यहाँ का टीचर है, मेरे यहाँ से गया, इसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया थोड़े ही समय में। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ और इतना बड़ा अपने आप को बना लिया। तो उसके मन में क्या हुआ, ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या आने से उसने उसका मर्डर करा दिया। जैसे होते थे ना, सुपारी देके उसका मर्डर करा दिया। तो उससे क्या हुआ, वो व्यक्ति तो मर गया, वो तो चला गया। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये पकड़ा गया, इसको फिर दंड मिला, जेल हुई। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए कोट किया है कि जो
ईर्ष्या का स्वभाव होता है ना, वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति में पनप सकता है। हालांकि वो वेल एजुकेटेड है, वो पूरा एजुकेशन का सेंटर चला रहा है, तब भी उसमें आसुरी प्रवृत्ति कैसे डेवलप कर गई, इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई कि उसने जो उसकी चरम सीमा है कि वो वायलेंस में आके दूसरों का मर्डर तक कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि मेरे से कैसे आगे निकल गया ये, इसका इतना नाम कैसे हो रहा है, मेरा होना चाहिए। ऐसा जॉब वगैरह में भी होता है कि यदि किसी ने बाद में ज्वाइन किया है, जूनियर यदि अपने सीनियर से, सो कॉल्ड सीनियर क्योंकि वो पहले से ज्वाइन किया हुआ होता है, जूनियर यदि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो आगे बढ़ रहा है, तो जो सीनियर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको तरह तरह से झूठे उसमें लांछन लगा के उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। उसको कई बार मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ से छोड़ के चला जाए। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो अच्छा होता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, सोर्स भी है, बैक भी है, पॉलिटिकल बैक भी है, वो क्या करता है, वो उस सीनियर की फिर ऐसी की तैसी कर देता है। तो खैर, ये होता है बिकॉज ऑफ एनवियसनेस। तो एनवियसनेस कैन कम इन एनी पर्सन, एनीवेयर, इन एनी फील्ड, इवन इन डिवोटीज। तो हमको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखने का एक तरीका है, एक सूत्र है कि हमें सदा 3 बातों में तो संतोष करना चाहिए और 3 बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। तो 3 बातें जिसमें हमें हमेशा संतोष करना चाहिए वो हैं स्वेदारे, भोजने, धने। इन 3 बातों में हमेशा हमें संतोष करना चाहिए कि जो हमें स्वेदारे, जो हमें जिस भी स्पाउस से हमारी शादी हुई है, जो हमारे पति हैं या जो हमारी पत्नी हैं, जो मिल गए वो भगवान की कृपा से मिले हैं, हमारे पूर्व कर्मों के फल के अनुसार मिले हैं, तो हमें उसमें संतोष करना चाहिए, उसी के साथ प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं बाहर एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं बनाने चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। फिर दूसरा है भोजन। भोजन, जो भी आपको भोजन मिला है, थाली में जो भी आपके सामने आ गया है, आपको उसी में संतोष करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे की थाली में तो रसगुल्ला है, एक की बजाय 2 और मुझे तो एक भी नहीं मिला, तो द्वेष ही हो जाए। नहीं, जो मिल गया उसे प्रेम पूर्वक संतोष के साथ में ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरा है धन। जो हमें धन मिलता है हमारे अपने प्रीवियस डीड्स के अनुसार, जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमारे पास धन टिकता है। भले ही आप कितना कमा लें, धन उतना ही रुकेगा आपके पास में जितना आपके भाग्य में है। तो हमें ये समझकर उसको ग्रहण करके संतोषी रहना चाहिए। दूसरे के पास कितना धन है वो देखकर एनवियस नहीं होना चाहिए कि एनवियस हो गए, अरे उनके पास इतना धन कैसे, वो तो गलत तरीके से कमा रहा है, चलो मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ, या उसको बदनाम करना शुरू करूँ, अरे वो तो नंबर 2 से कमा रहा है। तुम्हें क्या पड़ा है, नंबर 1 से कमा रहा है, 2 से कमा रहा है, करना क्या है हमें? तो पर द्रव्येषु लोष्ठ व्रत। दूसरे के धन को हमें लोस्ट के समान, मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। तो जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी एनवियसनेस में नहीं पड़ते। इन 3 चीज़ों में संतोष करने से, एनवियसनेस से हम हमेशा बचे रहते हैं। स्वेदारे, अपनी पत्नी या पति में ही संतोष रहना। धनम, जितना धन आपको भाग्य से मिला है उसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयत्न ही नहीं करें, प्रयास ही नहीं करें, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है उसमें संतोष करना चाहिए। और तीसरा भोजन है, जितना आपको भोजन मिला उसमें आपको संतोषी रहना चाहिए। और इसी का ठीक अपोजिट है कि 3 बातों में हमें कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। वहाँ पे वो एनवियसनेस वाली बात नहीं है, वो आपकी एनवियसनेस उल्टी खत्म होगी। वो 3 बातों में संतोष कभी ना करें। वो क्या है? पहला है स्वाध्याय। हमें हमेशा एज मच एज पॉसिबल स्क्रिप्चुअल रीडिंग करना चाहिए। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों के अध्ययन से हमारी बुद्धि तेज होती है, शार्प होती है, और हमें सही गलत का तरीका मिलता है सोचने का कि हम किस स्थिति में कैसा डिसीजन लें। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तब तक हम अपने अनुभवों के अनुसार कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो कई बार गलत भी हो जाते हैं।
कई बार सही भी होते हैं। तो अपने अनुभवों पर भरोसा ना करके भरोसा करना चाहिए शास्त्रों पर। तो शास्त्र में जो लिखा है उस पर हमें भरोसा करके तब आगे अपने कार्यों को करना चाहिए। तो उसमें कभी भी संतोषी नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हर तरीके से हर परिस्थिति का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में हर परिस्थिति को विभिन्न विभिन्न कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच संवाद है, सूत गोस्वामी और बाकी ऋषियों के बीच संवाद है। जो मुख्य है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच है, फिर आगे वो फर्दर एक्सटेंड होता गया है। और भगवद गीता का जो संवाद है, भगवान की वाणी है, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। तो जब हम उनको पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं, खुद पढ़ने से भी नहीं होता है एक्चुअली। जो ज्ञान को अच्छे से अर्जित कर चुके हैं, जो उसको समझते हैं, जिन्होंने उसका विशद अध्ययन किया है, उनसे हमें समझना चाहिए। जब हम वो समझते हैं तब हमारे जीवन की सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा ना, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो ना परः। ये श्रीमद् भागवतम है वो अमल पुराण है, वो हमें भगवान के प्रति प्रेम भी देता है और हमें क्या करना चाहिए वो सब भी समझाता है। और यहाँ पर भगवान भगवद गीता में समझा रहे एक टीचर की तरह, एक टीचर स्टूडेंट को कैसे डांटता भी है, फटकारता भी है, प्रेम भी करता है। तो कभी भगवान उसको पार्थ बोलते हैं, कभी कुंती पुत्र बोलते हैं, कभी अलग अलग नामों से ऐसे बुलाते हैं। कभी हे अर्जुन, कभी धनुर्धर, कभी बलशाली, हे महाबली, हे महाबाहु, हे कौन्तेया। हाँ, तो जैसा जैसा जहाँ पर वर्णन आया वहाँ पर भगवान ने उसको वैसे ही प्रेम पूर्वक या लताड़ के साथ में उसको बुलाया। तो सिंपल तौर पे जैसे हम पुराना एक्सपीरियंस बताते हैं, पहले होता था कि भगवद गीता कहीं भी खोलो तो आपको अपना सॉल्यूशन मिलता है। बहुत लोगों का भी अनुभव है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो भगवद गीता आप खोलिए, रैंडमली कहीं से भी खोलिए, तो आपको वहाँ पर अपना सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगा, उसके आगे पीछे वाले पेज में मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, वो स्टार्टिंग वाला लेवल है। अभी का जैसे आप धीरे धीरे प्रगति करते जाते हैं तो आपको बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप उसको आत्मसात करते जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा आपको आत्मसात हो जाना चाहिए कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर सकें। तो उसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए, कभी भी उसमें संतोषी नहीं होना चाहिए। दूसरा है दान। जब हम दूसरों को दान करते हैं तो उससे हमारा धन प्योरीफाई होता है। तो दान किसको करना है वो भी अगले चैप्टर में आएगा। कहाँ पर सही जो पात्र है उसी को हमें दान करना चाहिए। किसी को भी उठा के ऐसे ही नहीं दान करना चाहिए। सही समय होना चाहिए, सही पात्र होना चाहिए, सही मात्रा होनी चाहिए, सही भाव होना चाहिए। तो उसके साथ में जब हम दान करते हैं तो हमारा धन प्योरीफाई हो जाता है, और जब हमारा धन प्योर शुद्ध हो जाता है तो वो धन और बढ़ता है। और ऐसे ही किसी को भी उठा के देंगे वो दान नहीं कहलाता है कि हमने किसी को भी दे दिया। दान मतलब पूरे शुद्ध भाव के साथ होना चाहिए और शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सबसे अच्छा दान माना जाता है ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा करना, मंदिर निर्माण कार्य में देना, और मंदिरों के अन्य कार्यों में जो सेवा में लगे भगवान की विभिन्न प्रकार की, वो दान सबसे उत्तम कोटि का दान कहा जाता है। उसके बाद आप किसी को भी जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो वो सब भी आता है। तो वो हमें ज्ञान होना चाहिए, कहाँ किसको कब कैसे दान देना है। पात्र सुपात्र अगले अध्याय में आएगा। फिर तीसरा है तप। तप यानी तपस्या। तपस्या करने में हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि और ज़्यादा मैं कैसे तपस्या करूँ जिससे मैं आत्म साक्षात्कार कर सकूं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकूं। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हमें अपना जीवन अग्रसर करना है, जीवन की प्रगति करना है, अगला जीवन हमारा अच्छा हो, आध्यात्मिक जीवन हमको मिले, तो उसके लिए हमें तपस्या अवश्य करनी चाहिए।
कहने का अर्थ ये है कि हमें एनवियसनेस ना आए हमारे अंदर मिथ्या अहंकार, दर्प, घमंड, गर्व, इन सब से यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें इन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें 3 बातों में हमें संतोष करना है और 3 बातों में हमें कभी संतोष नहीं करना। फिर से रिवाइज कर देते हैं। 3 बातों में जिसमें संतोष करना है, स्वदारे, अपने पति या पत्नी में, भोजन में और धन में हमेशा संतोष करना है। और किस में संतोष नहीं करना? स्वाध्याय में। स्वाध्याय जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके, दान जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, और तप जितना ज़्यादा आप तपस्या करेंगे उतना ज़्यादा हमारा आत्म साक्षात्कार हम कर सकेंगे। भगवान से हमारा प्रेम का संबंध उतना ही प्रगाढ़ होगा और धीरे 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 हम भगवत धाम की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके भगवान धाम जाना तो इतना आसान भी नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो। ये सब यहीं से शुरू होता है कि हमें अपने जीवन को आसुरी प्रवृत्तियों से बचाकर देवी प्रवृत्ति में लाना है और आत्म साक्षात्कार करते करते अपने जीवन को सार्थक बनाना है। भगवान के प्रति अपने संबंध को प्रगाढ़ करना है, भगवान की सेवा में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके रहना है, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थों का सबसे पहला कर्तव्य है अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। वर्णाश्रम यानी अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी का पालन करते करते, सभी धर्म के नियमों का पालन करते करते हम धीरे धीरे अपना आप ही प्योर हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म तो बहुत ही छोटा है, हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लगना है। नहीं, जब तक आप इस स्तर में हैं, वर्ण आश्रम वाले स्तर में हैं, जब तक आप गृहस्थ हैं तब तक आपको इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी हम आसुरी प्रवृत्ति से बच सकते हैं, वरना आसुरी प्रवृत्ति इतनी सूक्ष्म है, वो कब आके किसको कहाँ अटैक कर दे हमें खुद भी नहीं पता चल पाता। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल द टाइम। ठीक है, आई थिंक टाइम इज़ ओवर। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राखी माता जी, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर वर्णन आपने जैसे बताया हमारी कर्मों कैसे उनका क्या हम परिपूर्ण हमारे हो सकते हैं, और इतना अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कि अभी ऐसा कि भाई है ना, हर एक कर्म में सोचना चाहिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं। और तो बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छा वर्णन किया था माता जी। अब किसी और का प्रश्न है इसी क्लास को लेकर या कुछ भी तो पूछ सकते हैं माता जी से। जी उमा माता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। आज आपका क्लास है बहुत अच्छा था, बहुत प्रेरणादायक है माता जी। जैसे अभी एक कल किसी ने ये डाला हुआ था सविता प्रसाद माता जी ने कि जो लोग अपने भगवान की सेवा में अर्चना में हर समय लगे रहते हैं, लेकिन तो और दूसरे लोगों के मतलब तरफ ध्यान न देंगे तो उनको ठीक से आ गया तो वो चीज़ सही नहीं है। और जैसे कि आपने बताया, जैसे हमारे 4 तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हमारे शास्त्रों में दिखाया माता जी। फिर उसमें जैसे अभी हम ये बार बार बोला जाता है ना कि हमारा वो एज हो गया कि हम लोग 60+ हो गए तो हमें सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आज आपकी क्लास जैसे आपने बताया कि हम लोगों को नाच दें, क्योंकि हम लोग अपने काम करते करते हमें भगवान का ये रखना चाहिए। ये सब चीज़ों में माता जी कन्फ्यूज़न बना रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 60+ हो चुके हैं माता जी। तो अभी हम लोग अपने गृहस्थ घर में जब हम रहते हैं परिवार में तो हमें अपनी कुछ तो ड्यूटीज़ करना ही होता है ना, उनके साथ साथ हम भगवान को भूलते नहीं और अपने भगवान को इस सिमरन में लगे रहते, तो वो सबको क्या। जी माता जी, बहुत अच्छा और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है आपका। 60+ एज ग्रुप में किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगे रहें और कैसे हम अपने गृहस्थ के धर्म का पालन करें। बहुत सुंदर प्रश्न माता जी। तो
सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी एज 60 है, तो 60 के हिसाब से आपका गृहस्थ कर्तव्य कितना बचा। अभी गृहस्थ कर्तव्य आपका लगभग पूरा हो चुका है। आपको खाली ये है, यदि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ऑब्वियसली होंगे, 60 प्लस हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन का थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, उनको केयर करना, उनको संस्कार देना। उनको संस्कार दीजिए कि कैसे, क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, भगवान कौन है, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है, वो शाश्वत संबंध हमारा कभी खत्म नहीं होता, बाकी संबंध फिर भी आने जाने हैं। तो वो सब उनको संस्कार में सिखाइए। तो आपकी ड्यूटी एज बीइंग अ गृहस्था इन दिस एज ग्रुप इज़ फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपने बच्चों को ऑलरेडी संस्कार दे दिए हैं, बच्चे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और अभी ग्रैंड चिल्ड्रन का उनका थोड़ा बहुत आपको संस्कार उन्हें देना चाहिए, बस उतना। बाकी घर के काम वगैरह में आप हेल्प कर सकते हैं जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखेंगे जितना अच्छे से, तभी आप उतना अच्छे से आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे, बच्चों की भी मदद कर सकेंगे। यदि आप अपने हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, आप सबको अपनी हेल्प में लगाएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन हो कि भैया मुझे डॉक्टर के लेके चलो, मुझे ये करो, मुझे ये दो, अब मुझे वो दो। वो स्थिति नहीं आने देना चाहिए। तो अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले अवेयर रहना है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग पे जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दूसरों के लिए ये तो फिज़िकली फिटनेस। फिर इमोशनली फिटनेस का आप ध्यान रखिए कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो कभी कभी आते जाते हैं, आपके घर के जो सदस्य हैं, उन सब से हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखिए। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक होता है मीठा बोलना। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना, वो यहीं पर हो जाती है कि जल्दी से क्रोध आ जाता है, क्रोध में आके कुछ भी बोल देते हैं और संबंध भी खराब होते हैं। फिर संबंध का असर, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग तो है ना, इमोशंस सभी को आते हैं, वो इमोशंस हमारे बॉडी पे असर करते हैं, वो हमारे हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं, वो हार्मोनल इफ़ेक्ट से हम लोग फिर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वो जो 60 प्लस जो बीमारी होती है ना, वो हार्मोनल प्रॉब्लम ही ज़्यादा होती है। हार्मोनल, मैं वो वाले हार्मोन का डिसबैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो जब हम क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। ऑक्सीटोसिन तो हैप्पीनेस वाला होता है, सेरोटोनिन, ऐसे अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो जो हमारे स्ट्रेस के कारण जो रिलीज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को ऐसे लगेगा, भले हमने अभी प्रसाद पाया हो, पूरी बॉडी में ऐसे लगेगा अरे मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी। तो वो हमारे इमोशंस के कारण होता है। तो अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सबके साथ मीठा बोलिए। मीठा बोलना बहुत आवश्यक है। यदि किसी ने आपको खराब भी बोल दिया तो भी कोशिश करिए उसको आप मीठे शब्दों में ही जवाब दें। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको वैसा बोलना पड़ता है, हाँ, टिट फॉर टैट भी करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन कोशिश ये करिए आप हमेशा अच्छे ही तरीके से बोलें। तो उससे आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप आत्म साक्षात्कार पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। आप अपना एक टाइम टेबल बना के चलिए कि अभी मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है, या श्रवण करना है, या कोई क्लास अटेंड करनी है, इस समय जप करना है। तो पूरा फैमिली को आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं कि भाई जैसे आप जॉब पे जाते हैं आप जाइए, हम आपको मना नहीं करते ना। तो ऐसे ही ये हमारा जॉब का लाइफ स्टाइल है। आप उसे जॉब बोलते हैं, ये हमारा भगवान के प्रति जॉब है। तो हमें ये करना है, हमारा सब टाइम डिवाइडेड है, ऐसा करना है। तो आप अपना करिए और हम अपना करते हैं, और आप जैसे अपना जॉब करते हुए पूरा फैमिली को संभाल रहे हैं, ऐसे ही हम अपने इन कार्यों को करते हुए पूरा फैमिली को संभालेंगे। इमोशंस अच्छे रखेंगे, आपस का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो इस तरीके से फिर बैलेंस रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। वही है वर्णाश्रम धर्म में, जब आपका मतलब जो स्थिति है 60 प्लस में, तो शास्त्रों के अनुसार वानप्रस्थ आ जाता है। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, आपको जगह जगह जितने भी होली प्लेसेस है वहाँ जाके यात्रा करना चाहिए। और यात्रा करने के लिए अकेले ना जाएं, अपने हस्बैंड के साथ में जाएं, जैसी परिस्थिति है वैसा करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपका हेल्थ अच्छी है तभी तो आप जा पाएंगे। तो हेल्थ को प्रायोरिटी देना है सबसे पहले।
हेल्थ का ध्यान रखते हुए, फिर आपकी जितनी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका ध्यान रखते हुए इंटेलिजेंस अपनी डेवलप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का श्रवण करिए और अध्ययन करिए। तो और पूरा फोकस रखिए भगवान पर, भगवान की सेवा पर। कोशिश ये करिए घर में जो माहौल है वो स्पिरिचुअल बना रहे, प्रेम पूर्वक बना रहे। तो वही हमारा वर्णाश्रम धर्म है गृहस्थ का, और वो करते 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 माता जी शास्त्रों के अनुसार जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने श्रवण से समझा है, अपने सीनियर वैष्णवों से समझा है कि वही करते करते हम प्योरीफाई हो जाते हैं। और यदि हम बहुत जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का यदि कोई पालन करता है तो वो ब्रह्मा तक स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मा की पदवी तक प्राप्त कर सकता है, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन करके। हाँ, ये नहीं है कि हमारा ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त करना हमारा एम है, नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को इस तरह सुचारू रूप से इंटेलिजेंटली डिवाइड करना चाहिए, समय को कब कैसे करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो अपना आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बढ़ाया जाए, सेवा में लगाया जाए, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बैलेंस माता जी। कभी कोई दिक्कत आती है तो आप सीनियर वैष्णव से डिस्कस कर सकते हैं जिनको इन बातों का अनुभव है। ठीक है माता जी। जी मैंने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वर्किंग हूँ, उसके साथ साथ मैं मतलब वर्किंग के साथ साथ भगवान की हर क्लास ये सब चीज़ें मैं पूरा अपने ऑफिस में भी पूरा है ये सब कुछ करती हूँ। अभी भी मैं ऑफिस की क्लास करती थी, उससे मेरे को ये था कि बहुत लोग बोलते कि इसके बाद अपना जो काम है वो छोड़ देना चाहिए, सिर्फ भगवान के स्वरूप एक्चुअली गलत कर रहे हो, तो मन में कंफ्यूजन होता, बट मैं नहीं सोचती कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं भगवान के साथ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करूँ, ये चीज़ें क्लियर करना है। जी जी जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जैसा आपने कहा आप अभी वर्किंग हैं, तो यदि वर्किंग आपका आई थिंक नियर अबाउट रिटायरमेंट होगा, तो यदि 1-2 साल है जैसे एक्सटेंड कर लेते हैं तो उतना आप कर सकते हैं, आप हैप्पीली कर रहे हैं, हेल्थ आपकी अलाउ कर रही है, तो आई वुड से कि आप अपना कंटिन्यू करिए जॉब, और फिर 1-2 साल में फ्री हो जाएंगे तब आप घर में फुल टाइम दे सकते हैं, अपना अध्यात्म को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तब तक आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आज आपने जैसे सुंदर श्लोक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसमें जो 2 शब्द आए थे अहंकार और अभिमान, माता जी हमको मतलब एक ही तरह से लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से दोनों 2 शब्द माने गए हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है और उसको कैसे समझा जा सकता है? जी माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ये श्लोक संख्या 4 में भी आता है ना, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य एवच, वहाँ पे दम्भो दर्प अभिमान 3 शब्दों का बताया। ये वास्तव में यदि उनका मीनिंग देखें ना तो मीनिंग एक जैसा ही है, सबका मतलब ये अहंकार, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। आपने यहाँ पे अहंकार और दूसरा क्या बोला था? अभिमान। अभिमान अभिमान और अहंकार। तो अभिमान तो माता जी यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, अभिमान का अर्थ होता है मतलब अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट तो ठीक है, दूसरे हमारा रेस्पेक्ट करें, दूसरे हमें इतना ज़्यादा एडोर करें, हम एडोरेबल बन जाएं कि दूसरे हमारी पूजा करें कि वाह, क्लैपिंग करें, अरे वाह शी इज़ कमिंग नाउ, क्लैप योर हैंड्स। तो वो वाला मान सम्मान पाने की जो इच्छा हो जाती है वो कहलाता है अभिमान, की इतना अभिमान है। और अहंकार होता है झूठा अहंकार। यहाँ पर आध्यात्म में मतलब श्रील प्रभुपाद ने इसको इसी तरह से डिस्क्राइब किया है। अहंकार का अर्थ है फॉल्स ईगो। ये अहंकार में मतलब ईगो, लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर उसको समझने के लिए प्रभुपाद ने वर्णन किया है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का अर्थ है कि हम जो भी हैं अपने आप को, अपना वो अस्तित्व स्वीकार करते हैं, अपना जो असली रूप है उसको स्वीकार नहीं करते। तो वो जो नहीं है, जिससे कहते हैं ना माया, जो नहीं है वो हमें सच लगता है। तो जो नहीं है वो हम मानते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो हम यदि सोच रहे हैं तो वो हमारा
सच्चा अहंकार है कि हम भगवान के भक्त हैं और हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार से अलग अलग विधियों से 9 विधियों के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये वाली चीज़ तो कोई समझता नहीं ना कि मैं जीवेर स्वरूप हुए हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, नित्य दास हूँ, हमेशा से, इस जन्म में नहीं हमेशा से रहा हूँ, मैंने सेवा नहीं करी, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या हम स्वीकार करते हैं, हु आई एम, माई नेम इज सो एंड सो, है ना। क्या करते हैं हम, यहाँ पर जॉब करते हैं या हमने ये किया था, हम फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, हम ये हैं वो हैं, हाँ, या हम इतने धनी हैं, हमारा इतना मान सम्मान है। तो वो कहलाता है झूठा अहंकार। झूठा जो भी, वो झूठा किस लिए, क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। ये तो आपका शरीर का स्वरूप है, इस शरीर का आइडेंटिटी है, स्वरूप भी नहीं, वो आइडेंटिटी है, पहचान है। तो जो शरीर की पहचान है उसी को हम अपनी पहचान मान लेते हैं, आत्म पहचान मान लेते हैं। ये ही होना अहंकार कहलाता है। तो हमें वो झूठा अहंकार, शरीर की पहचान छोड़ के असली अहंकार को स्वीकार करना है। तो ये डिफरेंस है अहंकार में। और अभिमान मतलब हमें, हमारे अंदर वो डिज़ायर होना कि दूसरे हमें कितना मान सम्मान दे रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं। और तीसरा होता है दंभ। दंभ होता है झूठा दिखावा। झूठा दिखावा जो हमारे पास नहीं है हम वो भी दिखा रहे हैं बढ़ चढ़ के। मिथ्याचार, जैसे सपोज आपने बच्चे के मार्क्स आए, आपके खुद के मार्क्स समझिए, आपके 10 में से 8 मार्क्स आए या 8.5 आए, तो 8.5 का आप एज्यूम करके समझेंगे कि चलो 90% हमने किया। जैसे आजकल का सिस्टम हो गया है, बहुत ही ख़राब हो गया है। 10 CGPA, सब बच्चों को 10 CGPA, 9 CGPA। तो बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है, जो बच्चा यदि ठीक से नहीं करता तो भी टीचर उसको 7-8 CGPA तो सबको मिलता है, आजकल कोई फेल होता ही नहीं है। अब से पहले 30 साल पुरानी या 40 साल पुराना उठा के देखिए हमारे टाइम का, वहाँ पे 60% जिस किसी के आते थे, 70% तो वो टॉपर होता था। आजकल का 100% बच्चा उस ज़माने का 70% बच्चा हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों तो डिस्टिंक्शन होता था 75, बस उसके ऊपर कोई जाता नहीं था। डिस्टिंक्शन आ गई तो बस दैट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स 78। लेकिन जब ये सिस्टम चला है अभी CGPA वाला, तो वहाँ पे सब बच्चे को चाहे कुछ आता नहीं हो, सबका 10 CGPA। तो वो वाला होने की वजह से, क्योंकि बच्चों को शुरुआत से वही सिखाया जा रहा है, उनके अंदर वही संस्कार पड़ गए कि मैं क्या हूँ, मैं सर्वा हूँ, मैं फुल ले रहा हूँ, जहाँ कहीं भी है मेरी फुल गेन है, 100% गेन है। तो लाइफ में तो हमेशा ऐसा नहीं होता ना माता जी, मार्क्स अलग होते हैं और लाइफ की जो उतार चढ़ाव होते हैं वो अलग होते हैं। तो जब उतार को झेलना पड़ता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। तो उस वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अपने आप को पूजित कराने की इच्छा ना कि भाई मेरे लिए क्लैप हो, कि देखो कितने अच्छे मार्क्स आए, कितना अच्छा करते हैं, वो है अभिमान। तो उस अभिमान से हमें बचना चाहिए। वो अभिमान तब बचेगा जब हमें अहंकार का पता होगा कि हमारा सच्चा अहंकार है जीवेर स्वरूप है नित्यदान। ये शरीर का स्वरूप को स्वीकार नहीं करना है, आइडेंटिटी के तौर पे उसको रखना है। कि कोई आपको पूछे तो आप पूछने लगे व्हाट इज़ योर नेम, प्लीज़ टेल अबाउट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप बताने लगे जी हम तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो जहाँ जैसा आपका माहौल है उसके अनुसार हमें आंसर करना चाहिए, तभी ये बताएं। लेकिन अपने माइंड में ये रखें कि दिस इज़ आइडेंटिटी ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी की आइडेंटिटी है, मेरे सोल की आइडेंटिटी तो है, मैं तो मेरे स्वामी का दास हूँ। हाँ, आपने बहुत सुंदर DP लगाया हुआ है राधा श्याम सुंदर जी, तो राधा श्याम सुंदर जी का ही दास हूँ मैं, राधा रानी का दास हूँ। तो उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा कर सकूँ वो भाव होना चाहिए। ठीक है मेहता जी, आई थिंक आई कुड क्लियर योर अभिमान और अहंकार वाला। इंग्लिश में तो बस एक ईगो वर्ड होता है। हाँ जी, अभिमान, अहंकार सबके लिए ईगो यूज करते हैं। जी जी, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से ईमान आता है, मैं पहले भी पूछा था तो समझने लगता है कि क्या है वैसे। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, समझ जाता है।
हम लोगों को भी शुरू में ऐसे लगता था, फिर हम लोगों ने सीनियर भक्तों से सुना, कुछ प्रभुपाद के वो सब पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं तो फिर आता जाता है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, अहंकार मतलब रियल अहंकार इज आपका स्वरूप, और वो बाकी है फॉल्स अहंकार, वो आपकी बॉडी आइडेंटिटी। ठीक है, और अभिमान तो वह है कि भाई क्लैप फॉर मी, आई एम कमिंग। ठीक है, Mataji, can I ask something? यस माताजी, श्योर। Mataji, see, when you know also, like, see, earlier we would do everything, कोई पता नहीं चलता था, कुछ भी ऐसे बोल दो and all. हाँ, अभी पता भी चलता है. But what happened, many times over the years, like, see, I'm 60 plus. Okay. Over the years, you have practiced those things. And then, it became a part of you. And then now, to erase those, it takes a while. मतलब after so many years you are following certain lifestyle, then you are thinking why it is so, is it? Yes. Yes. And even the habits. Just say, now, when you introduce yourself. So, how I introduce myself, because that is like, I feel that's my identity. This is what I'm trying to say. And first, like, I've been married for 40 years. So, like, you have that identity of saying that I am so-and-so wife. And all. So, because I'm not a working woman. So, my identity goes with my husband. Right. So, like, for so many years you have worked like that, So, when you live in the society, or even your habits, so many things of yours, as you grow older, now when you listen to all these lectures and all, then you know it is not right. But to erase them, it takes a while. It's a day. Even you don't want to say, वो आ जाते हैं मुँह से. मतलब आप समझते हैं कि वो टाइम बोल देते फिर लगता है कि hey, I shouldn't have said it. But it does come automatically. So what to do that? ओके बताइए, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, सभी के साथ होता है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नेचर, वो ह्यूमन नेचर है ना। एक तो अर इज़ ह्यूमन, हाँ, मतलब गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, और मनुष्य सभी 4 दोषों से घिरे हुए हैं। गलती करना मतलब हर कोई गलती करता है, और उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उनको धोखा देने की प्रवृत्ति है, और क्या है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। तो ये हमारे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये दोष हैं, ये सभी के अंदर होते हैं, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और जब आप कह रहे हैं लाइक वाइल फॉलोइंग सिंस लॉन्ग, हाँ, यू हैव अडॉप्टेड ऑल दोज थिंग्स, अभी उनसे बाहर निकलने का ट्राई करते हैं तो हो नहीं पाता। लेकिन माता जी, जब हम समझते हैं धीरे 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 वो स्वभाव बन चुका है, फिर भी अध्यात्म के बेस को पकड़ते हुए हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं। आराम से हम स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है। सपोज़ किसी ने हमें डांटा, मतलब ये एज ग्रुप में तो ऑब्वियसली आपको कोई डांटेगा नहीं, लेकिन आपका स्वरूप ये है, आपको ये बोलना है कि ओके, आई एम वाइफ ऑफ सो एंड सो, या आई एम मदर ऑफ दैट पर्सन, और डॉटर, जिसका भी आप नाम करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो ठीक है माता जी। अब हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो वो वही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो कोई भी कहेगा ये पागल है, क्या लेडी है। तो वो नहीं, जहाँ पर जैसी परिस्थिति है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें स्मार्ट होना चाहिए, हमें आंसर करना चाहिए। तो जैसा वहाँ का समय है, माहौल है, आप वैसा बात करिए। यहाँ तक कि आप भक्तों के समाज में बैठे हैं तो कई बार होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो वहाँ पर भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, वहाँ भी बताना ही पड़ता है कि मेरा नाम ये है और आपकी क्या क्या सेवा है, वो आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत बताते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो आपके मन में हावी नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में वो ऐसा हावी नहीं होना चाहिए कि ओह आई एम सो एंड सो, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। हाँ, नीचे देख के बात करो, नीचे गर्दन करके बात करो। हाँ, आई एम एल्डर, या मेरा पोस्ट बहुत बड़ा है, वो भाव नहीं आना चाहिए। वो मन में ये रहना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ। कोई कुछ बोल रहा है तो ठीक है, सहर्ष उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो आप पर निर्भर करता है। बाकी भक्त होने के नाते हमें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। जब वो है ना, कामम क्रोधम च संश्रितः,
काम क्रोध छोड़ के हमें भगवान की शरणागति लेना है, काम क्रोध की शरणागति नहीं लेना है, तो वहाँ बच जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि परिस्थिति के अनुसार अपना आंसर करिए, मगर चित्त में, अपने ध्यान में, अपने मन में हाँ हमेशा भगवान को ही लगा के रखिए। आप हाउसवाइफ हैं तो मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा है माता जी, क्योंकि बाहर रह के मैंने दोनों ही लाइफ जी हैं। मैंने बहुत साल जॉब भी किया है और मैंने जॉब छोड़ के अभी पूरा काफ़ी समय से मैं भक्ति में भी लगी हूँ। भक्ति के बहुत सारे जिम्मेदारियाँ ली हुई हैं, वो सब कर रही हूँ, तो डिफरेंस समझ में आता है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, दोनों जगह एक जैसा ही है। शुरू में लगता है कि शायद भक्ति का जीवन आसान है, वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना बाहर का है। जितना बाहर स्ट्रगल है लाइफ में, उतना ही यहाँ पर भी स्ट्रगल है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया। पहले लगता था कि सब कुछ बाहर है, हमें प्राप्त करना है। अभी लगता है कि सब कुछ अपने अंदर है, उसको बाहर निकालना है। अच्छा है उसको डेवलप करना है, बुरा है उसको किल करना है। हाँ, हमेशा मन में गाते रहिए, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपत्ति। भगवान नरसिंह भगवान की शरण ग्रहण करिए कि मेरे जितने भी कलमश हैं, नरसिंह भगवान जैसे आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था, वो सब मेरे कलमशों को निकाल दीजिए और मुझे प्रहलाद महाराज की तरह शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। वो भाव रखिए तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है माता जी? Mataji, trying. I hope I succeed. Right, माता जी। Keep trying. Trying is the only solution. No other way. And keep chanting always, all the time.